नमस्कार मित्रों। ये नया चैनल स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सत्य की खोज। इसमें हम चीज़ों की वास्तविकता और सत्य को जानने का प्रयास करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लेते हैं एक टॉपिक धन का, कि धन है क्या। वास्तव में धन जो हम समझते हैं वही रुपए पैसा है, या फिर कुछ और है, या फिर जिसे हम धन समझते हैं वो आंशिक रूप से ही धन है, जो कि पर्याप्त नहीं। तो आप एक बात जानते होंगे और बहुत जगह पढ़े होंगे, बहुतों से सुना भी होगा कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं, चार स्तंभ हैं। ज्योतिष विद्या में भी जो कुंडली का त्रिकोण होता है, जो काल पुरुष की कुंडली है, उसमें जो 1, 5, 9 राशि है उसे कहते हैं धर्म का त्रिकोण, और जो 2, 6, 10 है उसको कहते हैं अर्थ त्रिकोण, और जो 3, 7, 11 है उसे हम जानते हैं काम त्रिकोण के नाम से, और जो राशि है 4, 8, 12, तो 4, 8, 12 है मोक्ष त्रिकोण। तो हमारे धर्म में, वेदों में ये चार स्तंभ दिए गए हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो जन्म कुंडली में हमको राशि पकड़ना है कि जैसे मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि ये अग्नि तत्व की है, ये है धर्म को दर्शाती धर्म त्रिकोण। और जो 2, 6, 10 है यानी कि वृष, कन्या और मकर, ये दर्शाती है अर्थ त्रिकोण को। फिर 3, 7, 11 यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ, ये कहलाती है काम त्रिकोण। और जो 4, 8, 12 है उसमें आती है कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, जो जल तत्व की है। यह है मोक्ष त्रिकोण। तो जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है, ये जो मनुष्य पैदा हुआ, मनुष्य का जो जीवन है, इन्हीं चार स्तंभों पर आधारित है। ये चार स्तंभ पूरे हो गए, उसका जीवन सार्थक हो गया। और अगर इनमें से किसी भी स्तंभ में जाकर अटक गया व्यक्ति, तो जो जीवन का उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। जीवन का उद्देश्य क्या है? निर्वाण यानी कि मोक्ष। तो कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट मोक्ष पर नहीं पहुंच सकता, उसे धर्म पूरा करना पड़ेगा और अर्थ पूरा करना पड़ेगा, काम पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो मोक्ष के स्तंभ पर पहुंच सकता है। और जो यहां पे बीच में अटक गया तो अटक गया, जन्म फिर से होएगा। धर्म का अर्थ है ड्यूटी। यहां पर धर्म ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वाला नहीं है। धर्म का अर्थ है ड्यूटी। जैसे मानिए कि कोई एक व्यक्ति कसाई है, वो पशुओं को हलाल करता है, काटता है, गोश्त बेचता है, वो उसकी ड्यूटी है, वो अपना धर्म कर रहा है। पाप कर रहा, पुण्य कर रहा, वो अलग बात है, लेकिन उसकी ड्यूटी है। और जो धर्म का भाव होता है वह होता है खाना नंबर 9 यानी कि 9th हाउस,
उसको हम धर्म से देखते हैं। फिर अर्थ यानी कि धन, ये पैसा या धन के और भी स्वरूप हैं, किसी भी रूप में धन हो। और काम यानी कि डिजायर्स, आपकी इच्छाएं। अब जब तक व्यक्ति धर्म नहीं करेगा यानी कि अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करेगा, अर्थ नहीं आएगा। और अर्थ नहीं आएगा, रुपया पैसा जमीन जायदाद उसके पास नहीं आएगा, तो वो काम नहीं कर पाएगा। काम यानी कि इच्छाएं, डिजायर। इच्छाएं तो बहुत हैं लेकिन पैसा नहीं। अभी मन हो रहा है कि कार खरीद के लाएंगे, नया मॉडल आया है, लेकिन पैसा नहीं। अर्थ नहीं है तो अगले स्तंभ जो आपके डिजायर का है उस पर आप नहीं जा सकते। इसके लिए जन्म से अगर मोक्ष तक पहुंचना है तो हमको धर्म करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा और कार्य करके धन भी कमाना पड़ेगा। धन कमाएंगे तो ही इच्छाओं की पूर्ति होगी, और इच्छाओं की जब पूर्ति हो जाएगी तो ही मोक्ष मिलेगा। अब ये धन किसी भी स्वरूप में हो सकता है, ऐसा ही नहीं कि नोट और पैसा ही हो, वो किसी भी द्रव्य के रूप में भी हो सकता है। जैसे भूमि धन है, स्त्री धन है, स्वर्ण एकत्रित कर रहे, मकान पे मकान बनाए जा रहे, तो ये सीक्वेंस से चलने पे ही जीवन का उद्देश्य पूरा होगा। यहां तक कि जो दुनिया धन को ये नोट समझती है, उस पर भी अगर आप ध्यान से देखें तो लिखा रहता है कि मैं धारक को फला फला रुपया अदा करने का वचन देता हूं। जैसे आपके पास 100 रुपए का नोट है, उस पर लिखा रहता है कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, और ये वचन कौन देता है? गवर्नर। यानी कि वो जो नोट है वो धन नहीं है, वो एक पावती है कि भाई आप ये कागज लेके जाएंगे और उसकी मात्रा रखी 100 रुपए, तो 100 रुपए के बदले में आप कोई भी सामान बाजार से लेके आ सकते हैं, किसी व्यक्ति से लेके आ सकते हैं। तो नोटों को एकत्रित कर लेना, नोट के बंडल बना लेना, वो भी धन नहीं है। धन तो वो है जो आप ये कागज का टुकड़ा देकर और जो द्रव्य, जो वस्तु लेके आ रहे हैं, वो ही है धन। नहीं तो ये कागज का टुकड़ा ही है बस। अब यदि हम और अंदर जाएं और धन की रियलिटी को समझें, जैसे मान लीजिए आप कुछ नोट लेके गए और उससे आपने कुछ खाद्य सामग्री क्रय किया, खरीदा। अब 100 रुपए का आप जो सामान लेके आ गए हैं, खाने पीने का ही लेके आए हैं, वो धन है। फिर और अंदर में जाएंगे तो उस खाने पीने के सामान को जब आप खा रहे हैं, उसका जितना प्रतिशत चीज आपके शरीर में लग रहा है, असल में वो धन है। पैसे एकत्रित कर लेना धन नहीं। आप रोटी खरीद के लाए, आपने रोटी खाया, डाइजेस्ट नहीं हुई। 2 रोटी खाया, आपने 2 रोटी का पैसा दिया जो कागज का टुकड़ा था, फिर आप 2 रोटी लेके आए, तो वो धन है, 2 रोटी। लेकिन असल में धन क्या है कि उस 2 रोटी में से जितना प्रतिशत रोटी आपके शरीर में परिवर्तित हो गई, असली धन वही है। इसके लिए कहा गया कि हेल्थ इज वेल्थ।
कि आप 2 रोटी लाए थे और चौथाई रोटी ही डाइजेस्ट हो पाई, वो ही आपके अस्थि, रक्त, मांस, मज्जा जो विटामिन है उनमें कन्वर्ट हुई। तो आपका असली धन केवल चौथाई रोटी है। वो जो 2 रोटी लेके आए थे वो भी धन नहीं है। इसी कारण से ये कहावत भी बनी कि अगर व्यक्ति स्वस्थ होगा तो वो 2 रोटी खाएगा, 2 का 2 पचाएगा, और उसका शरीर कमजोर होगा। शरीर क्या है? ये जो आत्मा है इसकी कवरिंग है। जब तक शरीर चलता आत्मा रहती है, शरीर जवाब देता आत्मा रिलीज हो जाती है। तो ये जो धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष के जो 4 स्तंभ हैं, इन पे एक एक करके चलने पर ही जीवन का लक्ष्य यानी कि मोक्ष, इसकी प्राप्ति होगी। तो ये थी जानकारी छोटी सी कि असल में धन क्या है। इस बात का विवरण प्रश्न उपनिषद में जो पहला सवाल है उसमें भी किया गया है। तो उपनिषद क्या है? इनको वेदांग कहा जाता है, वेदों का सार है। उपनिषद पढ़ने से इस प्रकार की जानकारी जो है मिलती है। तो इस जानकारी के बारे में मनन करिएगा कि असल में धन है क्या। जो एकत्रित कर रहे वो धन नहीं है। जो बहुत धनी है वो बहुत बीमार भी है तो उसका धन कूड़े के समान है। उसके बॉडी में कितना धन जा रहा है। या आपने बहुत आलीशान मकान बना लिया, 10 तल्ले का बना लिया, 12 तल्ले का बना लिया, लेकिन आपके शरीर में, शरीर के लिए कितना प्रतिशत वो काम आ रहा है, असली धन बस वो ही है। 4 बेडरूम है लेकिन आप इस्तेमाल कितना कर रहे हैं? एक ही शयन कक्ष का इस्तेमाल कर रहे हैं आपके शरीर के आराम के लिए। क्यों? क्योंकि जब तक शरीर है तभी तक आत्मा है। तो असली धन वही है जो आप प्रयोग में ला रहे, आपके शरीर की उपयोगिता है, बाकी सब व्यर्थ है। इसीलिए कहा गया कि जिसमें संग्रह करने की इच्छा हो वो व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसी प्रकार से आगे भी वीडियो में जानकारी प्रदान करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।